अच्छा, मेरी लाइफ़ जो है ना वो थोड़ी आसान है। मुझे ग्रॉसरी वग़ैरह करने का कोई इतना है नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन आज मेरा वाक़ई में मूड था कि मैं जो हूँ वो ग्रॉसरी खुद करूँ और मुझे इसे ऑर्गेनाइज़ भी करना था। इवन दो रात का 1 बज चुका था, लेकिन मुझे जो है वो मूड था कि मैं इन सबको ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे कोई इशू ना हो। बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग प्रोसेस लगता है कि जब आप अपने किचन में कोई भी कैबिनेट हो या पेंट्री उसको आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं अपने तरीके से। स्टॉल यूनिट जो है ना मेरे किचन में मेरा फेवरेट है, बिकॉज़ ये इतना स्पेशियस है और इतना कन्वीनियंट है। आसानी से हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता एंड आपने बस डोर ओपन किया एंड एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे ये ईज़ी पड़ता है। यहाँ पर मैं अपनी ज़्यादातर चीज़ें यहीं पे रखती हूँ, लाइक मेरी बेकिंग की हैं या स्पाइसेस हैं, दालें हैं, इवन ड्राई मिल्क, नूडल्स और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना मैं अपने यहीं पे रखी हुई हैं। और साथ ही मैंने जो अपने स्पाइसेस के जार्स थे उन सबको रिफ़िल कर दिया था। बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस है ये ऑब्वियसली। कुछ जार्स मेरे पहले के थे और कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए हुए हैं, तो मैं इनको अकॉर्डिंगली यूज़ करती हूँ। और ये जो मेरे होल स्पाइसेस का जार है ना, ये तो मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरा फेवरेट वन है बिकॉज़ मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि किचन बहुत बड़ा होना चाहिए या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लग्जरियस आइटम होने चाहिए तभी वो अच्छा रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका किचन छोटा है और आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है तो ट्रस्ट मी यू विल लव इट। आफ्टर ऑल किचन ही वही जगह है जहाँ पे आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है, और अगर आपने उसको भी जो है ना अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ है तो आप ढूंढते रह जाएंगे चीज़ों को और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आप तो अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ साथ अगर किसी और ने भी आपका किचन यूज़ कर लिया होता है तो चीज़ें जो है ना वो यहाँ वहाँ हो जाती हैं और बाद में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही होती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि रात को मेरी चीज़ें एक जगह पे होती हैं और सुबह जो है वो कहीं और होती हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को लेट नाइट क्रेविंग होती है तो वो रात में उठ के कुछ ना कुछ कुकिंग कर रहे होते हैं। तो फिर चीज़ों का वो हाल होता है कि सुबह ही मुझे पता चलता है और फिर मैं उनको डांट लगा रही होती हूँ। अच्छा, ड्राई कोरिएंडर जो है ना मैं खुद घर में पीस के इस तरह से बोतल में प्रिजर्व करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद आता है बनिस्बत उसके जो आपको पहले से ही पिसा हुआ मिलता है, तो मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। इस तरीके से मैंने जो है वो ब्लैक पेपर को भी अच्छे तरीके से उसका पाउडर बनाकर उसको रिफ़िल कर दिया था। पेंट्री का काम तो अब ख़त्म हो गया, सारे स्पाइसेस मैंने जगह पे रख दिए थे और जो मसाले वगैरह पीसने थे वो भी सारे मैंने रिफ़िल वगैरह करके रख दिए। और साथ ही जो है मैंने अभी अपना फ्लोर बॉक्स था उसे जो है वो रिफ़िल किया, और साथ ही मेरा ये शुगर बॉक्स था इसे रिफ़िल किया। शॉपर्स भी थे जिनको मैंने अब तक ओपन नहीं किया था, इसमें कोई टूथब्रशेस थे और कुछ जो है वो क्लीनिंग की चीज़ें थी। इन तमाम चीज़ों को मैंने एक सेपरेट कैबिनेट में रखा हुआ है और कभी भी ना इन चीज़ों को अपनी खाने पीने की चीज़ों के करीब मत रखिए। लाइक आपने एक ड्रॉवर में या एक कैबिनेट में इनको नहीं रखना है, क्योंकि इनकी जो फ्रेगनेंस वगैरह है ना वो आपकी खाने पीने की चीज़ों में मिक्स हो जाती है। चलें जी, ये है पेंट्री का फाइनल लुक और तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।